नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। चलो सर, आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है अपना सर चैप्टर 2 चल रहा है सर। और यहाँ जो लेक्चर होगा सर, लेक्चर 17 लेक्चर होगा, है ना। इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ब्रेंट एंड बैनर का पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत। ठीक है, पारिस्थितिकी है या तंत्र का सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। और अपने चैनल का क्या नाम है? सीडीपी रजनीश। चैनल का क्या नाम है? सीडीपी रजनीश अपने चैनल का नाम है ना। ये अपना लोगो होगा, इस लोगो को देखकर ही आपको क्या करना है? अपना चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चैप्टर बाई चैप्टर पेडालॉजी चल रही है और चैप्टर चल रहा है 2, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ब्रॉन्ट एंड बैनर जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये है लेक्चर 18। क्या होगा? लेक्चर 18 रहेगा। और जो टॉपिक चल रहा है, ये जो ब्रॉन्ट एंड बैनर है, ये हमारा टॉपिक है। और जो चैप्टर है वो 2 है। कौन सा है? चैप्टर 2 है सर। क्या है? चैप्टर 2 ब्रॉन्ट एंड बैनर। इसमें क्या है सर, देख लेते हैं। ब्रॉन्ट एंड बैनर का इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, ये पारिस्थितिक मॉडल का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? ये पारिस्थितिकी मॉडल का सिद्धांत है। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रॉन्ट एंड बैनर ने जो सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत पारिस्थितिकी मॉडल का सिद्धांत है। कैसा सर सिद्धांत? पारिस्थितिकी मॉडल का सिद्धांत है। अब देख लो, इसमें कुछ बातें हैं। इसमें बालक के विकास की जो व्याख्या की गई है वो सामाजिक संदर्भ में की गई है। इन्होंने कहा है कि जो बालक होता है, बालक का जितना भी डेवलपमेंट होता है वो पर्यावरण से होता है ना। तो आपको पहली बात ये ध्यान रखना है, ब्रॉन्ट एंड बैनर ने जो सिद्धांत दिया है, क्या दिया है? सिद्धांत। उस सिद्धांत में ये कहा है बालक का जितना भी डेवलपमेंट होता है वो किसके माध्यम से होता है? कि एक पर्यावरण के माध्यम से होता है। अर्थात पर्यावरण की महत्वपूर्ण उसमें क्या होती है? भूमिका होती है। क्या होती है? भूमिका होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। टेट में प्रश्न पूछा गया है, इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दिया? इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है, ब्रॉन्ट एंड बैनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? इकोलॉजिकल थ्योरी का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया? इकोलॉजिकल थ्योरी। बालक पर्यावरण, इन्होंने पर्यावरण के 5 स्तर बताए हैं। कितने स्तर होता है? उन्होंने कहा जो बालक का विकास होता है उसके 5 स्तर में विकास होता है। देख लो, पहला जो स्तर बताया है जिसको पंचतंत्र या पंचतंत्र भी कहा गया। पंचतंत्र या पंचतंत्र भी कहा गया। क्या कहा गया? जिसको पंचतंत्र या पंचतंत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया? पंचतंत्र या पंचतंत्र भी कहा गया। इसमें पहला है लघुमंडल। लघुमंडल का, इसमें बालक के निकटतम वातावरण में किए गए अंतःक्रिया शामिल होती है, जैसे परिवार, है ना, और स्कूल और साथी समूह। इन्होंने कहा है कि जो बालक का विकास होता है पहले चरण में, और पहले चरण को इन्होंने माना है लघुमंडल। क्या माना है? पहले चरण को इन्होंने माना है लघुमंडल। इन्होंने कहा है कि जो बालक का विकास होगा, क्या होगा? जो बालक का विकास होगा उसको पहले चरण, मतलब बालक का जितना भी विकास होगा परिवार के साथ होगा, स्कूल के साथ होगा और साथ ही समूह के साथ होगा। किस किस के साथ होगा? परिवार के साथ होगा, स्कूल के साथ होगा और साथ ही समूह के साथ होगा, जिसको कहा गया लघुमंडल। दूसरा इन्होंने कहा गया मध्यमंडल। क्या कहा गया? कि दूसरा जिसको मीसो सिस्टम, पहले को माइक्रो सिस्टम, दूसरे को मीसो सिस्टम कहा गया। लघुमंडल के कार्यों में आपसी संबंध की बात करी गई। किसकी बात की गई? आपसी संबंध। आपसी संबंध में जैसे परिवार व स्कूल के क्या क्या संबंध है और दोस्त के कैसे संबंध होते हैं, ये बात करेगी। परिवार, स्कूल, दोस्त। किसकी बात करेगी? परिवार के संबंध की, स्कूल के संबंध की और दोस्त के संबंध की। किसमें बात कही गई? मध्य मंडल में। किसमें रखा गया? जिसको कहा गया मीसो सिस्टम। जिसको क्या कहा गया? मीसो सिस्टम, अर्थात मध्य मंडल कहा गया। क्या कहा गया? मध्य मंडल कहा गया। नेक्स्ट रहेगा आपका मध्य मंडल के बाद अगर बातचीत की जाए, यहाँ
नेक्स्ट रहेगा आपका बाह्यमंडल। क्या रहेगा? बाह्यमंडल। इसमें बालक स्वयं नहीं होता है, बल्कि बालक की उपस्थिति नहीं होती। माता पिता और बालक का कार्यस्थल और कोई भी धार्मिक संस्थान इसमें होता है। क्या होता है? कोई भी धार्मिक। इसमें बालक स्वयं नहीं होता, बालक के माता पिता होंगे, या बालक का कार्यस्थल होगा, या बालक का कोई धार्मिक स्थान होगा। कितना है? ये आपका चौथा मंडल है ना। ये देख लो जरा, पहला मंडल, लघु मंडल, मध्य मंडल, भामंडल, चौथा। तो कौन सा हो गया? अब देख लो बृहत मंडल। अब जब बृहत मंडल मैक्रो सिस्टम में क्या आएगा? मैक्रो सिस्टम की जब भी बात होगी सर, तो इसके अंतर्गत सांस्कृतिक मूल आ जाएंगे बालक के, जो कल्चर सीखता है, सामाजिक प्रथाएं सारी आ जाएंगी, और सर सामाजिक प्रथाओं के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक स्तर भी शामिल हो जाएंगे। क्या शामिल हो जाएंगे? सामाजिक और आर्थिक स्तर भी शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर सर हम यहाँ देख लें तो समय घटक मंडल, जिसको क्रोनो सिस्टम कहते हैं, ये आपका 5वां है। कितना है? ये आपका 5वां है, समय घटक अर्थात क्रोनो सिस्टम। क्या कहेंगे? क्रोनो। इसमें छात्रों का विकास, सामाजिक व ऐतिहासिक अवस्था, जो उसकी सामाजिक और ऐतिहासिक अवस्थाएं होती हैं, उसमें इनको शामिल किया जाता है। तो आपका बहुत छोटा 10 मिनट का टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि 5 तंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? तो 5 तंत्र का सिद्धांत ब्रॉन फैन मैनर ने दिया है। इसको इकोसिस्टम थ्योरी भी कहा गया। इसमें पहला लघु मंडल होगा। पहला क्या होगा? पहला आपका लघु मंडल होगा, दूसरा आपका मध्य मंडल या मीसो मंडल होगा, तीसरा आपका एक्सो सिस्टम होगा, और चौथा आपका बृहद मंडल अर्थात मैक्रो होगा, और 5वां आपका क्रोनो मंडल होगा। 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार कितने मंडल हो गए? 5 मंडल इसके हो गए हैं। कितने मंडल हो गए? 5 मंडल हो गए। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया है, थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, चैप्टर 2 होगा और इकोलॉजिकल सिस्टम होगा, है ना। हमने आपको बताया था, अभी थोड़ा मैप से और देख लो। इसमें क्या होगा? एक लॉ है, उस लॉ के अंतर्गत ये मान लो चाइल्ड है, बालक सीखेगा। सबसे पहले जो स्तर होगा वो आपका माइक्रो स्तर होगा, ठीक है, जिसको हम सोशियोलॉजिकल एज भी कहते हैं। फिर होगा नेक्स्ट होगा आपका मैक्रो सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा क्रोनोलॉजिकल सिस्टम। अभी हमने आपको बहुत अच्छे से ये बात समझाई है ना। तो आप चाहो तो चित्र से भी सारी बातें क्लियर कर सकते हो, है ना। इसमें तो अपना यही थंबनेल रहेगा, और प्रयास किया है एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ समझाने का। बहुत छोटा वीडियो है। 5 तंत्र का सिद्धांत ये कहा गया है ना। अब जो पंचतंत्र का सिद्धांत है वो आपको ब्रॉन मिलर का ये सिद्धांत है। सारी बातें हमने समझा दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, है ना। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और सारे वीडियो क्रम वाइज मिलेंगे। आपको क्या करना है? प्ले लिस्ट में जाना है, और प्ले लिस्ट में आप क्रम बाई क्रम सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतनी, फिर लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।